हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉइंटेक्स और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। सो गाइस, रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर है 57/2020। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि हमारी जो लेट फीस होगी फॉर द पीरियड जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक, वो क्या रहेगी, कब हमारे पास लेट फीस हमें पे नहीं करनी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी तो हमें मैक्सिमम कितनी होगी। तो इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर है, जिसको अमेंड किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 52 से। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 52 पहले हम देख लेते हैं क्या था। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 52 पे आ जाते हैं। ये मैं आपको एक लास्ट वीडियो में भी एक बार कवर कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके आपको शॉर्टली डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो टैक्स पेयर, इसमें सबसे पहले ड्यू डेट्स की बात की गई है, जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ थी और अप टू 5 करोड़। ठीक है, तो अगर मोर देन 5 करोड़ वाले की टर्नओवर की बात करें तो उनकी ड्यू डेट अब फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ की जून में थी, 24 जून। इसी तरीके से अप टू 5 करोड़ वालों के लिए टर्नओवर फरवरी की अलग है, मार्च की अलग और अप्रैल की अलग। इसी तरीके से ठीक है, मंथ वाइज यहाँ सबकी ड्यू डेट्स मैंशन की गई है। और इसी के साथ नीचे एक और पैराग्राफ है जिसमें लेट फीस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक आपकी जो लेट फीस होगी निल रहेगी। अगर आपको निल रिटर्न फर्निश करनी है और टैक्सेबल रिटर्न फर्निश करनी है तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है गाइज, अब इस नोटिफिकेशन को अमेंड करने के बाद 57 नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, जिसमें डिक्लेयर किया गया। एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सनस मेंशन इन कॉलम सब सेक्शन सब 2। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कॉलम 2। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में बात की जा रही है who failed to furnish the returns for the tax period as specified in the सब कॉलम 3। तो सब कॉलम 3 की जो मंथ्स की जो रिटर्न्स आप फाइल करने वाले थे, अगर आपसे मिस हो जाती है कौन से पीरियड के लिए, आगे आने वाले पीरियड के लिए, ठीक है, तो उसमें उसकी जो ड्यू डेट रहेगी लेट फीस की, वो रहेगी 30 डे ऑफ सितंबर। तो अगर आप इसके बाद वाले मंथ्स की मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ अप्रैल तक का दे रखा है ड्यू डेट्स, अब हमें मई, जून, जुलाई की फ़ाइल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ड्यू डेट रहेगी 30 डे ऑफ सितंबर। ठीक है, और अगर आप 30 डे की तक फाइल कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप उसके बाद फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट फीस कितनी रहेगी? टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल्स अंडर सेक्शन 47 एक्ट के अकॉर्डिंग 250 रुपीज़ रहेगी। 250 रुपीज़ GST एंड सेम SGST, तो अल्टीमेटली 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बोला गया है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 CR है। ठीक है, अगर 5 करोड़ से टर्नओवर वाले पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है मई से लेके जुलाई तक की, तो उनके लिए ड्यू डेट है 30 डे ऑफ सितंबर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास लेट फीस के लिए जो लास्ट डेट आ गई है 30 डे ऑफ जून। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले तक जून से लेके जुलाई तक की सभी की ड्यू डेट्स अवेलेबल थी। ठीक है, अब हमारे पास मई, जून, जुलाई की जो ड्यू डेट्स आ गई है वो सितंबर में आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो 12 ऑफ सितंबर, 23 ऑफ सितंबर, 27 सितंबर, इस तरीके से कुछ ड्यू डेट्स थी, जो कि अब सबकी ड्यू डेट 30 डे ऑफ कर दी है इन तीनों मंथ्स की। ठीक है, इसके बाद एक न्यू चीज़ है हमारे पास, एक ट्विटर। तो ट्विटर पे एक अपडेट आया GST टैग की तरफ से, द चेंज इन द लेट फीस अमाउंट मेड विद नोटिफिकेशन नंबर 57/2020। ठीक है, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद बोलते हैं कि लेट फीस पेड इन एक्सेस देन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन शॉल बी रीक्रेडिटेड इन द ड्यू कोर्स। तो अगर आपने लेट फीस पहले ही जमा कर दी थी और ज़्यादा जमा कर दी है तो वो आपके अकाउंट में रिक्रेडिट हो जाएगी। अब बट यहाँ अकाउंट अभी क्लियर नहीं हो कि कहाँ रिक्रेडिट होगी। ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही कम चांस होता है कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। ये आपके मोस्टली, इतना मैं अपने ओपिनियन दूँ तो ये आपके कैश लेजर में रिक्रेडिट होगी, जिसको गवर्नमेंट आपसे बाद में एज ए टैक्स पेमेंट के
तरीके से ले लेगी। अल्टीमेटली पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, बस गवर्नमेंट आपसे उसी चीज़ को एक तरीके से ऑप्शन दे देगी, आप इस कैश लेज़र में से अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही गवर्नमेंट की थोड़ी सी ट्रिक है कि यहाँ पे आपको री क्रेडिट का ऑप्शन दे देती है कि वो आपको पैसा रिटर्न कर दिए, बट एक्चुअल में वो पैसा गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कस करना था, और नोटिफिकेशन नंबर 57 जो आज आपके साथ डिस्कस करी। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इम्पॉर्टेंट लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।